नमस्कार, न्यूज कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में स्कूली वाहनों के लिए कड़े होंगे सुरक्षा मानक। उत्तराखंड के अस्पतालों का आपदा प्रबंधन प्लान बनेगा। केदारनाथ हिली सेवा का किराया 6,000 रुपये। समग्र शिक्षा अभियान को 883 करोड़ का बजट हुआ मंजूर। यूसीसी रजिस्ट्रार की यहां शादी पंजीकृत करा चुके लोगों को मिलेगी छूट। गोपेश्वर में डॉक्टरों की कमी पर फूटा गुस्सा। गढ़वाल में देवी मां से मांगी गई मनोकामनाएं। नैनीताल हाईकोर्ट चिटफंड धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। देहरादून संस्कृति विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, कार्यक्रमों का बनेगा रोस्टर, कलाकारों का जल्द होगा भुगतान। चिन्याली सौन में पुरानी पेंशन बहाली को किया गया प्रदर्शन। सीएम धामी ने कहा वक्फ विधेयक अधिकारों की रक्षा को महत्वपूर्ण कदम। हरिद्वार उत्तरांचल पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर किया विरोध। नैनीताल पिंडा नदी के पुल का काम 13 अप्रैल से पहले पूरा करें कंपनी, हाईकोर्ट। यूकेडी नेता आशीष को जमानत, फिर भी जेल में ही होकर रहना। रुड़की में कारोबारी के घर पर पथराव और फायरिंग। रुड़की में आर्य समाज की शोभा यात्रा कल। उत्तराखंड में स्कूल वाहनों के लिए सख्त होंगे मानक। कैंची धाम के जाम से जूझ रहे गांव वालों को अब बदलना होगा हल्द्वानी का रास्ता। चकोटिया पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर कोई समझौता नहीं, मुख्यमंत्री धामी। रानीखेत का कानून को 40,000 रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। भिकिया सैंड में रात में धरना देकर लोगों ने मांगे विशेषज्ञ डॉक्टर। टनकपुर पूर्णागिरी धाम के मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही अब भी जारी। पिथौरागढ़ में एडीएम ने आदि कैलाश यात्रा की व्यवस्थाएं जांची। पिथौरागढ़ नैनी पातल कोड़े से होगा मुक्त। पूर्णागिरी मार्ग में हाथी का आतंक। पिथौरागढ़ के जाजर देवल में शराब के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। अल्मोड़ा गरुड़ में जयकारों संग महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। अल्मोड़ा के बसगांव आधार मटेला के नाप बंद दत्त के। रानीखेत चौबटिया मोटर मार्ग को पूरी तरह खोलने की मांग। रानीखेत के देवली खेत में शराब के विरोध में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। काशीपुर में मां बाल सुंदरी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। रुद्रपुर का टरिया मेला आज होगा शुरू, मेयर करेंगे शुरुआत। सितारगंज में कुट्टू के आटे में मिले कीड़े, नोटिस किया गया जारी। रुद्रपुर में महिला आरक्षण लागू करने को कांग्रेस का प्रदर्शन। जसपुर में आग से 6 एकड़ गेहूं जलकर हुआ राख। देहरादून बस, वैन और ऑटो के जरिए स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकार सेफ स्कूल बस पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। इस नीति के जरिए स्कूलों के जुड़े वाहनों के लिए मानक तय किए जाएंगे। छात्रों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े सभी मानक पूरे करने वाले वाहनों को स्कूल वाहन के रूप में संचालन की अनुमति मिलेगी। परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने अधिकारियों को सभी पहलुओं का अध्ययन कर ठोस नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य में स्कूली बच्चों के परिवहन की सुरक्षा और सुविधा के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। एक आकलन के अनुसार राज्य में वर्तमान में स्कूल बसों की संख्या 1500 से 2000 के करीब है, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने ले जाने से हजारों की संख्या में ऑटो, ई रिक्शा और वैन जुड़े हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि इन वाहनों में सुरक्षा के मानकों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि यह विषय काफी गंभीर है। विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बस वाहनों के लिए ठोस नीति बनाई जा रही है। सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड में लागू समान नागरिकता संहिता कानून में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शासन स्तर पर इसकी कवायद शुरू होगी। खासतौर पर वर्ष 2010 के बाद जिनका विवाह हुआ है, उन्होंने यूसीसी लागू होने से पहले अपनी शादी पंजीकृत करा दी है। ऐसे लोगों को पोर्टल पर तमाम औपचारिकताओं में छूट दी जा सकती है। संभव होगी तब उन्हें केवल अपना रजिस्ट्रार के यहाँ से जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़े। वर्तमान में जो लोग कानून लागू होने से पहले अपना विवाह पंजीकृत करा चुके हैं, उनमें नए जोड़ों की तहत तमाम औपचारिकताओं से गुजरना पड़ रहा है। जो डॉक्यूमेंट नई शादीशुदा जोड़ों से मांगे जा रहे हैं, वही कागजात पुराने जोड़ों से भी जमा करने पड़ रहे हैं, जबकि ये सब औपचारिकताएं पूर्व में रजिस्ट्रार की यहाँ पूरी कर चुके हैं। बीते दिनों उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में ऐसे पहलुओं पर चर्चा
की गई और समाधान निकाला गया। कुछ व्यवहारिक दिक्कतें ऐसी हैं जिन्हें पोर्टल पर कुछ सुधार के साथ ठीक किया जा सकता है, लेकिन नियमावली दर्ज किसी भी नियम में बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। ऐसे में अभी उन बिंदुओं का अध्ययन किया जा रहा है जिनमें बदलाव किया जा सकता है। सभी बदलाव एक साथ किए जाएंगे ताकि कैबिनेट में बार बार प्रस्ताव लाना पड़े। इसके अलावा यूसीसी को डिजी लॉकर से भी जोड़ने की तैयारी है। अपर सचिव निवेदिता कुलरेती ने बताया कि वर्ष 2010 के बाद सर्टिफिकेट वाली जोड़ों का मुद्दा एचपीसी में उठाए, लेकिन इसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही बदलाव किया जाएगा। चमोली जिले के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी और पर्याप्त सुविधा न मिलने के विरोध में शुक्रवार को अस्पताल में धरना देकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार से अस्पताल में शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जिला चिकित्सालय में कार्यरत 2 डॉक्टर हाल में गोविंद जिला चिकित्सालय से अपनी सेवाएं छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ने की तैयारी में, जिसके बारे में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जानकारी दे दी है। जिला चिकित्सालय और आपातकालीन सेवाओं में डॉक्टरों के अभाव से चिकित्सा सेवा बुरी तरह चरमरा गई है। डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा सुविधा न होने को लेकर शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों, यूथ कांग्रेस, छात्रों और जनप्रतिनिधियों ने इमरजेंसी वार्ड के निकट जिला चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने शासन तथा चिकित्सा महकमे से तत्काल जिला चिकित्सालय चिकित्सकों की तैनाती की मांग की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान किया जाए। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी और विशेष डॉक्टरों को अतिरिक्त दबाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति को जानने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को अपने कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया है। हाईकोर्ट ने LUCC चिटफंड कंपनी द्वारा उत्तराखंड के लोगों को 2.29 करोड़ की चूना लगाकर 2024 में फरार होने और अब तक इस कंपनी में कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने SSP पौड़ी व देहरादून को निर्देश देंगे जिस थाने में कंपनी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उनके SHO वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश होकर स्वयं रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड में LUCC नामक चिटफंड कंपनी ने 2014 से लोगों का पैसा दोगुना करने व अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर उनका पैसा जमा कराया है। इस काम के लिए स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी भी दी गई। जब लोगों का पैसा लौटाने का समय आए तो 2023 में कंपनी लोगों की गाड़ी कमाई के 2,39,00,000 रुपये लेकर फरार हो गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त कंपनी के खिलाफ न तो राज्य सरकार ने कोई FIR दर्ज कराई है और न ही चिटफंड कंपनी से लोगों का पैसा वापस दिलाने का कोई प्रयास किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी रही। याचिका में यह भी कहा गया कि वर्तमान में इस तरह की कंपनियां राज्य के सीधे साधे लोगों को झूठा आश्वासन देकर ठग रही है, जिससे पहले भी क्रिस्टल JBG नाम की कंपनियों का शिकार राज्य की भोली भाली जनता हो चुकी है। उत्तराखंड में अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बंदरवाट नहीं होगी। संस्कृति विभाग ने ऐलान किया है कि लोक कलाकारों को कार्यक्रम आवंटित करने के लिए रोस्टर बनाया जाएगा। वहीं कलाकारों का लंबित भुगतान भी शीघ्र किया जाएगा। संस्कृति विभाग के निदेशक बीना भट्ट ने बताया कि लंबित भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब हिंदुस्तान समाचार पत्र ने 3 अप्रैल के अंक में बोले गढ़वाल के तहत भुगतान के लिए भटकते कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बंदरवाट शीर्षक से कलाकारों की व्यथा को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। वरिष्ठ लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, युवा गायक सौरभ मैठानी सहित अनेक सांस्कृतिक कर्मियों ने अपने फेसबुक पेज में हिंदुस्तान में प्रकाशित खबरों की कटिंग चस्पा की थी, जिसके बाद सांस्कृतिक कर्मियों की पीड़ा पर लंबी बहस शुरू होगी। भाकपा नेता इंद्रेश मैकुरी ने बताया कि लोक कलाकारों और सांस्कृतिक कर्मियों को भी सरकारी उपेक्षा के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। यह आश्चर्यजनक है। सांस्कृतिक कर्मी नरेंद्र नेत्रौथान ने बताया कि सांस्कृतिक दलों को कार्यक्रमों के आवंटन समय पर भुगतान की मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट का कहना है कि संस्कृति विभाग में 60 साल कार्यक्रम की संख्या बढ़ रही है, जिससे अनेक कलाकारों को फायदा हुआ है। भुगतान की निश्चित प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों में पिछले वर्षों में बिगड़ी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण के लिए इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हरिद्वार से लेकर चारों धामों के यात्रा रूट को पहली दफा 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में बढ़ाया गया है। प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्र 10 किलोमीटर का होगा। चारधाम यात्रा का नोडल अधिकारी IG गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप को बनाया गया है। यात्रा मार्ग पर 6000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में और यातायात व्यवस्था में संभालेंगे। चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए पहली बार रेंज कैंप कार्यालय के देहरादून में कंट्रोल रूम में स्थापित किया जा रहा है। चारधाम की तैयारी में शुक्रवार को IG गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप और यात्रा निदेशक NS नवलचाल ने प्रेस वार्ता कर यात्रियों की जानकारी दी है। रेंज कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में प्रभारी के अलावा 1 DSP, 2 इंस्पेक्टर, 4 SI के अलावा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तैनात रहेंगे। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। कंट्रोल रूम अगले 5 दिनों में शुरू किया जाएगा। अन्य विभागों से तालमेल बैठाने के लिए भी स्पेशल डेस्क बनाई जा रही है।
शहरों के बाद अब पर्वतीय क्षेत्रों के कस्बे भी जाम से बदहाल हो गए हैं। बार बार तगादा करने के बावजूद जब स्थिति ठीक नहीं हुई तो लोगों को अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ी है। इसका ताजा उदाहरण बेताल घाट ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। भवाली अल्मोड़ा एनएच पर कैचीधाम के पास लगने वाले जाम से परेशान बेताल घाट के आसपास के करीब 1 दर्जन गाँव के लोगों ने अपना रास्ता ही बदल दिया है। अब उन्हें हल्द्वानी तक पहुँचने के लिए 20 से 25 किलोमीटर लंबा सफर तय करने रामनगर के रास्ते आना पड़ रहा है। भवाली अल्मोड़ा हाईवे में कैचीधाम में नीम करोड़ी महाराज के दर्शन करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने व निजी वाहनों से हाईवे में रोज घंटों जमा लग रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। गर्म पानी, खैरना, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि से आने वाली यात्रियों को जाम के चलते कैचीधाम में घंटों रुकना पड़ रहा है। चौखुटिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चौखुटिया के चेस्टाट मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कतुर राजाओं की राजधानी रंगीली देवान का अपना अनोखा इतिहास है। क्षेत्र में मां नेत्रा देवी मंदिर, मासी भूमिया मंदिर को विकसित किया जा रहा है। भैरवगढ़ी और मां नंदा देवी मंदिर कोटियोड़ा को भी शीघ्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहां के युवाओं, महिलाओं से अन्य को आगे बढ़ाने के प्रयासरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद फरोख्त की रोकथाम के लिए सरकार ने सख्त भू कानून लागू किया है। राज्य में बनाई जाने वाली 28 सड़कें इसी क्षेत्र से हैं। गाँव में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने को सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण में चौखुटिया के 1000 और दोराहाट की 1400 महिलाओं को जोड़ा गया है। उन्होंने मेला संचालन को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पिथौरागढ़ जादर देवर में बगैर विज्ञप्ति जारी किए शराब की दुकान का आवंटन करने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने दुकान आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराए जाने की मांग उठाई। नगर के टकाना स्थित कलेक्ट्रेट में जाजल देवर के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण मनोज सिंह, दिनेश सिंह, दीपक बिष्ट ने कहा कि बीते 27 मार्च को दुकानों के आवंटन के लिए विभाग ने विज्ञप्ति जारी की थी। बताया कि जाजल देवर दुकान के लिए एक ही आयोजन किया गया है, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। कहा कि इसके बाद दूसरी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। आरोप लगाया कि बिना विज्ञप्ति जारी की बाद में किसी अन्य को दुकान दे दी गई। उधर इस दौरान उन्हें आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने का आरोप लगाते हुए विज्ञप्ति में आवंटन की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी में रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दुकान जिसे आवंटित की गई उसकी सीसीटीवी रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा वे वहां शराब की दुकानें संचालित नहीं होने देंगे। अल्मोड़ा शीतलाखेत वन क्षेत्र के नाब जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार दोपहर बसगांव, आधार और मटेला क्षेत्र के नाब जंगल धधक उठे, जिससे पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया। आग बिजरखान से डुनई तक फैल गई। स्थिति गंभीर होते गांव के लोग हरकत में आए। उन्होंने सूझबूझ और कड़ी मेहनत से आग पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। ग्रामीणों के अनुसार करीब सुबह 11:30 बजे बसगांव के पंचायत क्षेत्र के जंगल में आग धधक उठी थी। थोड़ी ही देर में यह आग बेकाबू होकर तेजी से फैलने लगी। आग के गांव के समीप पहुंचने में लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने घास के लूटे दूसरी जगहों पर शिफ्टी किए, तब जाकर जंगल के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक कठिन प्रयास के बाद बसगांव वन पंचायत की आग पर काबू पाया जा सका, जबकि आधार और मटेला क्षेत्र के वन सुलगते रहे। हालांकि वन विभाग ने तीनों वनों को माप और वन पंचायत करार दिया है। आग बुझाने में समाज सेवक हरीश कांटवाल, पूर्व सरपंच शेखर चंद कांटवाल, चंदन सिंह नेगी, ख्याली कंडालू, सरोज कांटवाल, कमला देवी, दीपा कांटवाल आदि मौजूद रही। रानीखेत के स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव क्षेत्र के अंतर्गत देवली खेत में शराब की दुकान खोलने को लेकर महिला कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्व बढ़ाने की सरकार मंदिर क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ रही है। कहा कि वैध और अवैध शराब का वह लोग पुरजोर विरोध करते हैं। प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में चुनाव में महिलाओं को मिले आरक्षण को गंभीरता से लागू करने की मांग उठाई। शुक्रवार को महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को भेजा। जिलाध्यक्ष गीता पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया था, जिसके चलते महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी, लेकिन इस कानून का सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। साथ ही सोनी देवली खेत क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने जाने पर आक्रोश जताया। कहा कि अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, जिसका सीधा असर महिलाओं और युवाओं पर पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में महिला नगर अध्यक्ष नेहा मेहरा, नीलम आर्य, उमेश भट्ट, संयोजक कुलदीप कुमार, सोनू सिद्दीकी, प्रमुख रचना रावत आदि मौजूद रहे।